हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस ब्यूटीफुल इवनिंग के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दी। हम उस परमेश्वर की शुक्रगुजार हैं जिस खुदाबंद ने हमें पूरा दिन संभाला और इस शाम के समय अपनी हुजूरी में आने के लिए अनुग्रह दिया। प्रभु को सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर मिलने पाए। हालेलुया। कितने लोग प्रसन्न हो परमेश्वर की हुजूरी में आकर? हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु से जीवंत किया। और हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखते हैं कि सच में खुदावंद ने ऐसा किया। और जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि प्रभु ऐसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। और बाइबल इस बात का प्रूफ देती है, और जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो सत्य है, वो कभी भी नहीं बदलता। प्रभु के वचन में जीवन है और सदा का जीवन है। जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन को खाते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, वो सदा के जीवन के भागी होंगे। आमीन, हालेलुया। आप सभी को हमारी तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, जितने भी हमारे ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं, आप इस चलती हुई मीटिंग को जल्दी से आप शेयर कर दें और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जैसे कि आप हमारा इस कार्य में, प्रभु के कार्य में हमारा साथ दे रहे हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में 2025 बहुत आशीषित साल लेकर आया। आमीन, हालेलुया। इवन ऑफलाइन जो बैठे हैं, जो कलीसिया में आए हैं, आपको भी प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए हम जल्दी टर्न टू द बाइबल, हम वचन की ओर चलेंगे। आइए हम खोलेंगे नीति वचन। नीति वचन इट्स अ बुक ऑफ प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब की किताब है। बाइबल कहती है कि इसे पढ़ने वाला बुद्धि पाए। जो नीति वचन है, ये हमें डेली रूटीन, कैसा हमारा एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, कैसा एक मसीह का जीवन होना चाहिए, कैसा एक जो प्रभु में विश्वास करता है व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बुजुर्ग है, उसका जीवन, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, नीति वचन हमें बताता है। हालेलुया। औरतों के बारे में नीति वचन बताता है कि औरत को कैसा होना चाहिए। बच्चों के बारे में नीति वचन बताता है, बच्चों को कैसा होना चाहिए। पत्नी के बारे में बताता है, पति के बारे में बताता है, हर एक रिश्ते के बारे में नीति वचन बताता है। तभी बाइबल में लिखा है, इसे पढ़ने वाला बुद्धि पाए। इसी वचन में लिखा हुआ है, इसी कलाम में लिखा हुआ है, यही वो वचन है जहां पर बुद्धि की प्रशंसा की गई है। नीति वचन के अंदर बुद्धि की तारीफ की गई है। और पूरे नीति वचन को पढ़कर देख लें आप, 31 तक जब नीति वचन पढ़ेंगे, हर एक नीति वचन बुद्धि की बात करता है। हालेलुया। आज बथेरे लोगों के पास ज्ञान है। ज्ञान जो है, दैट इज नॉलेज। ज्ञान जो है वो हम किताबों से लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई बुक पढ़ ली, मुझे नॉलेज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये माइक है, आपको पता है ये कैसे इसके अंदर से आवाज आती है, तो ये आपकी नॉलेज है। हारमोनियम बजा रहे हैं, ये आपकी नॉलेज, आप सीखते हैं और आप बजाते हैं। बुद्धि क्या है? विजडम दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, वो परमेश्वर देता है। ये बुद्धि ही होती है जिसकी वजह से एक औरत अपना घर टूटने नहीं देती। ये बुद्धि होती है जिसके द्वारा बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकार होते हैं। ये ज्ञान नहीं होता, ये बुद्धि होती है। नॉलेज कम्स फ्रॉम द बुक्स, ज्ञान किताबों से आता है, लेकिन बुद्धि यहोवा देता है। आज इसी नीति वचन में से हम एक आयत को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही परमेश्वर ने आज शाम के समय जो हमें आत्मिक रोटी दी है, उसे पढ़ेंगे हम। नीति वचन उसका 21 अध्याय, उसकी 5, नीति वचन 21 उसकी 5 में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है जी, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। हालेलुया। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। आज हम दूसरी आयत के ऊपर मनन करेंगे जहां पर लिखा है, उतावली करने वाले को घटी होती है। अपने पड़ोसी से बोलो, उतावली करने वाले को घटी होती है। आपकी तो कोई आवाज नहीं आई, ऐसे लग रहा है जैसे आपकी जुबान को ठंड लग गई है। जब जिस हाथ को ठंड लग जाए ना, वो चलता नहीं है, पता है आपको। अभी आ रहे हैं वो दिन आ रहे हैं, कईयों के लिए अभी आ गए हैं,
लेकिन कईयों के लिए वो दिन आने वाले हैं जब हाथ नहीं चलेगा, ये हाथ फ्रीज हो जाएगा। पर खुदावंद के लोगों, जुबान एक ऐसा अंग है जिसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी रजाई दी हुई है। पता है आपको? आपकी जुबान बाहर लटकी रहती है कि अंदर रहती है? देख लो, चेक कर लो, कईयों की बाहर तो नहीं, वो तो डोगी की होती है बाहर। उसको भी खुदा ने मुंह दिया, तब भी अंदर नहीं रखता। हम सबकी कहाँ है? अंदर है। क्यों है बताओ अंदर? सोचा नहीं कभी? निग्गी रखी रब ने। अपने टंग को हाथ लगा के देखना, भरी सर्दी में भी ये ठंडी नहीं होगी, ये गर्म ही रहती है। यस कह रहे हैं। थैंक यू सिस्टर, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ये कभी ठंडी नहीं होती जुबान। हाथ ठंडे होते हैं, और क्या क्या ठंडा होता है सर्दियों में? पैर, नाक। मेरा तो नाक बहुत ठंडा होता है, और मैं कहती हूँ ये भी चिक्स बहुत ठंडे होते हैं, जो हमारे अंग। पर देखो जुबान गर्म रहती है। पता है क्यों? उसको परमेश्वर ने रजाई दी हुई है। हालेलुया। तो अगर आपकी अगर आप हमारी जुबान गर्म है तो हमें गर्मी के साथ बोलना चाहिए। लाइक हमें ठंड की तरह डर डर के नहीं बोलना। आवाज नहीं निकल रही, बोलिए। क्या पढ़ा? उतावली करने से। क्या था मैंने बोला? हाँ, बाकी मैं बताऊं। क्या पढ़ा अभी? हाँ, उतावली करने वाले को केवल लिखा है। केवल। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवल? पहले तो हम देखते हैं उतावली होता क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उतावली? है कालापन। थैंक यू फॉर पंजाबी। इन हिंदी, इन इंग्लिश, हरी, जल्दबाजी, 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 जल्दबाजी। सर्दियों में क्या पसंद है आपको? आज खाने पीने की बातें करते, कल करेंगे हम बहुत। कल आपको पता है यहाँ पर पादरी साहब ने बहुत अच्छा पंपलेट बना कर दिया। मैंने देखें, आप कल डलेगा जब। क्या लिखा उस पर पादरी साहब ने? खुदावंद ने इनको दिया, वुमेन्स क्रिसमस सेलिब्रेशन। क्या बात है, वाह। और मुझे प्रभु ने एक बात अभी बोली, मैंने ना देखो, मैं फटाफट पवित्र आत्मा की बातें अपनी लिख लेती हूँ। मैंने लिख ली, मुझे पता था ये उड़ जाएगी। आराधना करते करते मैं लिख ली, कल क्या एक चीज और करनी है। अभी बता दिया प्रभु ने, इसको होगा अब कल। जो आएंगे केवल उनको मिलेगा। आमीन। भाई लोग भी आमीन बोल दो, आपकी पत्नियों को मिल जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़े। उतावली का अर्थ क्या है? कालापन। अब जैसे हम गर्म सर्दी आ गई ना, तो एक चीज सबके घर में बहुत ज्यादा बन रही है, कॉफी। कहीं भी चले जाओ, कॉफी। आजकल कोई आपको पूछे, जब इतनी ठंड में कोई पूछे पानी पीना है, तो क्या होता है? साथ में कंपनी शुरू हो जाती है। अरे क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? चाय पूछो, कॉफी पूछो, पकोड़े पूछो, कोई सूप पूछो, चिकन सूप पूछो, मटन सूप पूछो, मच्छी का सूप पूछो, और कोई है? कबूतर का सूप पूछो, अच्छी चीज पूछो। ये तुम पानी क्यों पूछ रहे हो? कॉफी बहुत बनती है। कभी ट्राई करना, कॉफी जैसे ही डली और उसको एक सिप लेके देखना, वो आपका क्या हाल करेगी। जिनको हुआ है, जिनके साथ, दे नो द एक्सपीरियंस। वो एकदम से आपकी जुबान को जला देती है। उन्होंने कहते काली काली, 2 मिनट भी वेट नहीं, फटाफट। ठंड ज्यादा लग रही तो कॉफी का सिप लिया, और आपकी जुबान का कितना हिस्सा जलता है पता है? ये अगला अगला। और फिर उसके बाद आप जो भी खाते हो उस हिस्से पे लगता है। फिर आपको याद आता है बार बार, तूने जल्दी की थी ना कॉफी पीने में, तूने जल्दी की थी ना, थोड़ा वेट कर लेता। बाइबल कहती है उतावली करने वाला केवल घटी में रहता है। किस में रहता है? केवल शब्द यूज किया गया है, ओनली। उतावली करने वाले को सिर्फ ओनली एक ही चीज मिलेगी, घटी। कभी मत उतावली करने वाला इंसान सोचे। अब तो पता है एक विश्वासी उतावली किस में करता है? प्रार्थना एक टाइम की, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया, उतावली। हरी, गेटिंग हरी, लेट मी चेंज द चर्च। अब मुझे चर्च बदलने की जरूरत है, अब मुझे पास्टर बदलने की जरूरत है। बाइबल कहती है उतावली करने वाला केवल क्या मिलेगा उसको? घटी। अगर आप किसी भी चीज में उतावली कर रहे हैं, कोई पोजीशन पाने के लिए उतावली कर रहे हैं, प्रियजनों, आज की शाम खुदावंद किसी से बात कर रहा है, बेटे तेरी घटी होगी, कभी तेरी घटी होगी, सिर्फ तू बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि तू उतावली कर रहा है। हालेलुया। एक किसान जब बीज बोता है, कितना पेशेंस रखता है वो, कितना उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, सदक होता है, कितना वेट करता है वो। और फिर जब समय आता है, पूरे लोगों को, पूरे देश को वो अनाज खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हमने अपने घर में एक बार नींबू का, लेमन का ट्री लगाया। आज उसको लगे कम से कम, मुझको जब तक याद है शायद 8-9 महीने हो गए। जब वो नया नया लगा था, मैं रोज चेक कर नींबू उगा। मेरे घर में बहुत प्लांटेशन है प्रभु की दया से, बहुत। किस दिन प्रभु चाहे तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं रोज जब भी मैं छत पे जाती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं रोज देखती हूँ आज टमाटर उगा, कोई फूल हुआ है। फिर 2 दिन बाद आज कोई उगा, कुछ मिर्च उगी, नहीं उगी। कितने समय से लेमन की वेट कर रहे हैं, लेमन आ ही नहीं रहा। अब काली में अगर आ गई तो पत्ते खा जाऊंगी, तो पत्ते मुझे कुछ फायदा नहीं देंगे। वेटिंग किया। आज के दिन में हमारे घर में ऊपर के छत के नींबू यूज करते हैं हम, रसे से भरे हुए। When you will wait, जब आप उतावली करोगे तो घटी में रहोगे। जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप धीरज धरोगे तो भरपूरी को काटोगे, भरपूरी को। बट लर्न टू वेट। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रही, नीति वचन कह रहा है, उतावली करने वाले को केवल घटी होगी। मुझे ये चाहिए, आज किसी की गाड़ी देखी, मुझे भी बस सब कल ऐसी चाहिए। नो, कैसे आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? नो। बाइबल कहती है एक मसीह व्यक्ति को कभी उतावली नहीं करनी। किसी चीज के लिए आपको उतावला नहीं होना। अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, नहीं होगा। प्रोसेस है हर चीज का, हर एक चीज का प्रोसेस है, हर एक चीज का प्रोसेस है। जिसे आप लोग बोलते हो हर चीज का समय है, हर चीज का समय है। अगर आप उतावले हो जाओगे तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है शाम के समय कि तेरी घटी हो जाएगी। बाइबल में लिखा है योना के बारे में, उसको नीनवे के लिए बोला, काला पड़ गया। उसको पता था नीनवे में बहुत बुराई है, उसको पता था नीनवे, क्योंकि नीनवे वो जाना नहीं चाहता था। आज हम मसीह लोगों की भी यही है, मेरी प्रार्थना जल्दी सुनी जाए, मेरे अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, जैसे मैं दुआ कर रहा हूं मुझे यहां पर जाना है तो यही होना चाहिए। प्रियजनों, हमें परमेश्वर की रजा में रहना है। हर एक विश्वासी सुन लो, खुदा कभी वो नहीं करता जो आपको सही लगता है, खुदा हमेशा वो करता है जो प्रभु को सही लगता है, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारे लिए लाभ की, हानि की नहीं है। हालेलुया। हमें जो अच्छा लगता है हम चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग हो। एक्सक्यूज मी, खुदा कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं करने वाला। परमेश्वर ने हमें बनाया है, ना कि हमने परमेश्वर को बनाया है। इसलिए परमेश्वर को पता है मेरे और आपके लिए कौन सी चीज सही है। एक चीज के लिए हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे, मैं लाइव नहीं बोलूंगी, प्रभु को पता है वो क्या है। वो छोटी सी चीज है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बताऊंगी तो आप उसको सही से नहीं ले पाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी आपको। काफी लंबे समय से प्रभु हमें एक सही व्यक्ति, एक व्यक्ति की जरूरत थी। राइट, आई शुड यूज दिस। हमारे पर्सनल कोई काम था किसी चीज के लिए, हमने बड़े लंबे से प्रार्थना की। उस बिटवीन बहुत सारे लोग आए, बट गॉड सेड कंटिन्यूअली प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। आज खुदावंद ने हमें वो चीज के साथ ब्लेस कर दिया है और वो हमारी लाइफ में इतनी बड़ी आशीष बन गया है। मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ? मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, उतावली करने से ज्यादा अच्छा है प्रेयर करो। कहो प्रभु से, प्रभु तेरी मर्जी है, इज इट योर विल? आपकी मर्जी है, मुझे बताओ। अगर है तो फिर यहां पर देखो, यहां पर योना ने क्या किया, उसको बोला नीनवे जा। कहां चला गया? तर्शिश, क्योंकि उसको नीनवे नहीं जाना था, क्योंकि नीनवे परमेश्वर की मर्जी थी। तर्शिश, गॉड इज टॉकिंग टू समबडी, परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है। नीनवे किसकी मर्जी थी और तर्शिश किसकी मर्जी थी? योना की। नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि नीनवे में योना के लिए कंफर्ट नहीं था, नीनवे में योना के लिए अच्छी जगह नहीं थी। वहां पर जाकर उसको गुनहगार लोगों के साथ वचन शेयर करना था, उनको बताना। देखो आज के लिए सबसे टफ काम पता है क्या है? किसी पापी को यह बताना कि तू पापी है। इट्स वेरी टफ वर्क। लेकिन उसको कहां चला गया वो? कैसे गया वो? उतावली से गया। उसको लगा मैं अपनी मर्जी से चल सकता हूं। मेरे भाई और बहनों, जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हो, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपकी मर्जियां खत्म हो गई हैं, फिनिश।
अब मेरे और आपके जीवन में केवल उसकी मर्जी पूरी हो रही है। हालेलुया। केवल उसकी, हमारे और आपके जीवन में केवल प्रभु की मर्जी पूरी हो रही है। अंत में आपको पता क्या हुआ? अपनी मर्जी से चला तो गया, फिर खुदा ने लाकर वही पटक दिया। कम बैक। बाइबल बताती है एक बार एक नमान कोड़ी था, पता है आपको? उसको कोड था, पता है सबको? मैं चाहूँ आपको इतना ज्यादा नहीं, मैं जस्ट छोटी छोटी चीजें टच करूंगी, तब जस्ट आपको बताने के लिए कि उतावली बड़ा नुकसान ले आती है, बहुत नुकसान ले आती है। करके देखिए, किचन में जो बहनें काम करती है, कई बार उतावली से खाना बनाकर देखें, आपके ऊपर गिर जाएगा, जल जाओगे आप, हो जाएगा कोई ना कोई नुकसान। उतावली से कहीं दूर जाना, ड्राइव करके एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई भी काम देख लो, हरी से करोगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। यस, कोई भी काम हरी से नहीं हो सकता। बाइबल कहती है अगर तू उतावली करेगा, इफ यू विल डू हरी, तेरी केवल घटी होगी। मुझे विश्वास है कि आज शाम के समय कोई भी अपनी घटी नहीं करवाना चाहता। हर कोई चाहता मेरी बढ़ोतरी हो। तो बढ़ोतरी चाहते हो, उतावली करना छोड़ो, उतावली छोड़ो। डोंट हरी, हरी मत करो, उतावली मत करो। अभी हो जाए, अभी हो जाए, अगले हफ्ते में हो जाए, अगले हफ्ते में हो जाए। उसको बोलो प्रभु जैसे तेरी इच्छा है, मेरी नहीं प्रभु तेरी मर्जी। क्योंकि मेरी मर्जी तो परमेश्वर प्रतिदिन ये है कि मुझे ये भी मिल जाए। मेरी तो मर्जियां ही नहीं खत्म होनी। यस, मेरी तो मर्जियां ही नहीं। आज मैंने पिज्जा खाया है तो कल मुझे बिरयानी खानी है। आज मैं गोवा घूमने गई हूं तो कल मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। ये मेरी मर्जी है। बट खुदा की मर्जी तो तुझे गांव में फेंकने की है कि गांव में जाकर मेरी सेवा कर। Everybody wants comfort. Jesus said, पत्रस से यीशु ने कहा, तू अगर मुझसे प्रेम करता है मेरी भेड़ों को चरा। अगर तू मुझसे प्रेम करता है मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। नमान कोड़ी को कहां भेजा गया था? हाँ, ये मुसीबत को जरा बंद करके आया करो, ठीक है? ये बहुतों का ध्यान भटका देती है। कितने लोग इधर उधर, किसका बज रहा है? बजने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम? इतनी अटेंशन चली जाती है लोगों की छोटी सी बात से। देखिए 1 मिनट में लोग मूव हो गए जस्ट विद अ ट्यून। बी अलर्ट। जिसका बज रहा है तो उसको चिंता पड़ गई है कि मुझे बंद करना है। इधर देखो, नमान कोड़ी एक बार उसको भेजा गया अलीशा के पास, पता है गया था वो कितनी टॉवर से, पता है आपको कैसे गया था? रथ पर बैठकर, अपने आगे पीछे सैनिक रखकर, बिकॉज ही वॉज अ सेनापति। यस, ही वॉज गुड पोजीशन। साइकिल पे था ना जाएगा सेनापति अब? साइकिल तो ना चलाएगा, आगे पोंपो लगा के, ए पीछे सेनापति आ रहा है। ही वॉज लाइक, पोजीशन थी, रथ पर जा रहा है। लोग परमेश्वर की इतनी कदर नहीं करते जितनी लोग लोगों की करते हैं। परमेश्वर के लिए ताड़ी मारने के लिए थक जाएंगे बस यार, पर कोई खास व्यक्ति उनके सामने आ जाए ना तो मैं कहती हूँ उसके लिए ताड़ियां नहीं रुकती। पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। मैंने देखा है, आप लोगों ने कम देखा है। मेरा माइक सेट करो। आप लोगों ने आपने कम देखा है, लेकिन हमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक बार हम कहीं गए, वहां पर क्या नाम लूं मैं, चलती मीटिंग में, वहां पर हम गए, वहां पर परमेश्वर के इतनी ताड़ी नहीं बजी जितनी एक व्यक्ति के लिए बज गई। और जब व्यक्ति चढ़ रहा है स्टेज के ऊपर तो लोग कर रहे हैं ऐसे फंसा के अंदर मुंह के। सच में परमेश्वर के लिए कुछ नहीं, लेकिन जब व्यक्ति का नाम लिया गया और व्यक्ति आ रहा है आराम से, लोग कर रहे ओ जो भी आप करते हैं, मुझे मारनी आती थी, मैं आज वो भी मार देती। मैंने कहा क्या हो गया? और हमारे खुदाबंद के लिए
नो ऑनर, खुदावंद के लिए कुछ भी नहीं। हालेलुया। गिव मोर टू जीसस, ज्यादा यीशु को दो, क्योंकि वही उसका डबल कर कर वापस देता है। इंसान को देने से कुछ नहीं मिलना, प्रभु को देने से मिलेगा। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ, ये बहुत तार करके ना लाइक प्रेस में जा रहा है। अब इसको क्या उम्मीद थी, इसको थी मैं एक पादरी के पास जा रहा हूं, जैसे आज बहुत सारे लोगों को होती है अपने पादरियों से। इसको थी कि मैं पास्टर एलिशा से मिलने जा रहा हूं। बाहर से मैसेज गया एलिशा पास्टर को कि ऐसे करके नमान कोड़िया है। अंदर से एलिशा जी ने बोला, इसको बोलो यर्दन की नदी में 7 बार डुबकी मार, इसका शरीर ठीक हो जाएगा। बाइबल पर वो पढ़कर देखो। बाइबल कहती है नमान गुस्सा हो गया। क्यों है उसको गुस्सा, बताओ। आज कई लोग अपने पादरी से इस बात से नाराज हैं, मुझे तो जैम से क्यों नहीं बुलाई, मुझे तो जैम से क्यों नहीं बुलाई। ये पास्टर की 2 ही आंखें हैं। खुदावन यहाँ तो अपने लोगों को 10 आंखें दे, किसी की भी जैम से मिस ना हो। आपकी बात नहीं कर रही है, बहुत जगहों पे प्रॉब्लम है। हमें बताते हैं सेवक अपना दुख, हम आपको अपना दुख क्या बताएं। सेवक एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर करते हैं। इसको गुस्सा चढ़ गया, कहता मुझे क्यों गुस्सा चढ़ा पता आपको। इसको गुस्सा इसलिए लगा था, इसको लगा मैं इतना बड़ा बंदा गया हूं इसके घर, और इसने अंदर से एक मैसेज उसको था, ये मुझे कॉफी पूछेगा, पकोड़े शकोड़े लगाऊंगा, मुझे आकर प्रणाम करेगा, वाह नमान सेनापति जी आइए वेलकम। उसने कहा इसको बोल जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मारे। बाइबल कहती है वो वहां रुका नहीं, उसने पता क्या किया, उसने गुस्से में आकर उतावली से अपना रथ पकड़ा और वापस चला गया। वो पता उतावली में जब वो वापस जा रहा था, क्या वो ठीक हो गया था? नो, वो अपनी बीमारी के साथ ही वापस जा रहा था। बाइबल कहती है उसके एक नौकर ने उसको सलाह दी कि सर उसने कोई गलत तो नहीं कहा, छोटी सी बात तो कही है कि जाकर आप यर्दन में डुबकी लगा ले। फिर वो डुबकी लगाने गया था, लेकिन यहां पर उसके गुस्से में आकर उसने उतावली कर दी। कई बार हम लोग कुछ फैसले गुस्से में आकर ले लेते हैं। गुस्से में आकर लिया गया फैसला, प्रियजनों में सच कहती हूं, बहुत बड़ा नुकसान ले आता है। उतावली एकदम से, बस कहीं देखा है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे को नहीं पसंद, तू मुझे। उतावली, हरी हो गए आप एकदम से। प्रियजनों वचन कहता है उतावली करने वाला केवल घटी में, आपको घटी हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। उतावली मत करें। कुछ खरीदना है, खरीदना है, प्रे, डोंट रश। उसने आईफोन लिए, मुझे भी लेना है, तेरी घटी हो जाएगी, उसका फायदा तेरी घटी। क्यों? क्योंकि उसने दुआ करके लिया है, तू बिना दुआ के जा रहा है। कुछ भी लेना है, प्रे, दुआ करो। हमारी कई ऐसी प्रार्थनाएं जो सुनी नहीं गई हैं, पता आपको, और हमने खुदाबंद से कभी शिकवा नहीं किया कि प्रभु आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं उसने हमारे लिए बेहतर सोचा हुआ है। कभी नहीं, हम जानते हैं बाप है वो हमारा, डैडी है, बड़ी फिक्र करता है वो हमारे, आप सबकी बड़ी फिक्र करता है। पर उतावली मत करना कभी भी। कभी भी पंजाबी दे विच कहते काले पंच ना आ जाना। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, उसके पास एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके पास बहुत पैसा था। परमेश्वर से बिना पूछे उसने अपना पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, सारा पैसा डूब गया। जब आप उतावली करेंगे आपसे फैसले गलत होंगे, सबसे पहली बात। और जब फैसले गलत होंगे तो उसके परिणाम भी गलत होंगे, रिजल्ट भी गलत होंगे। हालेलुया। तो क्या नहीं करनी, खाना खाने में भी उतावली नहीं। देखो हर वचन चाहे जहां मर्जी, बस आज के बाद ये सीख लो, मुझे उतावली, बातें करने में भी लोग, चुगली करने में भी उतावली, जोर से बोलो चुगली करने में उतावली। चुगली तो चर्च के अंदर नहीं छोड़ते ले,
सिस्टर जी, ये कहानी एक दिन मैंने सुनाई थी, बेस्ट फ्रेंड। एक चुगली की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और आपको एंड में बताऊं, वो आपकी जिसके साथ आपने शेयर की वो बेस्ट फ्रेंड मेरे पास पहुंचती है। अब कितना खुल के बोल रहे हैं हम, बड़ा खुला प्रचार कर रहे हैं, बताओ। तो आपकी बात मेरे तक और हमारे तक पहुंच जाती है, इसलिए जरा ध्यान से बोलिए। कुकू 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 याद आ गया? पंछी आ जाता है, फिर हम कहते उड़ जा काले कावे, तेरे मुंह विच खंड पावा। कहंदा तू खंड पा या ना पा, मैनू आना ही पैना। ये कौन कर रहे हैं? ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए था। वापिस आइए, किसी चीज में उतावली ना करें, मत करें बुराई करने में, क्या मिलेगा आपको? मैं तो एक बात, हम पादरी साहब और मैं, पता क्या, हम इस चीज से बड़ा अवेयर रहते हैं। सम टाइम हम अलर्ट हो जाते हैं, ये बुराई में जा रही बात। क्योंकि एक बात याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर के कान हमारी ओर है। ये बात याद रखना, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के कान हमारी ओर है। उसको पता है आप डिस्कस कर रहे हो या बुराई कर रहे हो। मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, मैं इस बात को उधर नहीं जाऊंगी। डिस्कस और बुराई में फर्क है। उसको पता है आप डिस्कस कर रहे हो या बुराई। किसी चीज में उतावली, अब कोई भी एरिया लगा लो उसमें उतावली, कैसे क्या करना है फिर? क्या करना है फिर? उतावली नहीं करनी तो धीरज धरना है। हाँ, पेशेंस रखना है, धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा आ भी गया ना तो धीरज धरना है। क्या करना है? क्या करना है? धीरज धरना है। गुस्सा आना है, क्योंकि बाइबल कहती है गुस्सा एक स्वभाव है, हर एक व्यक्ति में है ये। डोंट वरी, मुझ में भी है, सब में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहते मुझ में गुस्सा नहीं। अगर उसमें गुस्सा नहीं तो फिर वो आदमी नहीं, फिर वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा है हर एक इंसान में। पर बाइबल जो कहती है क्रोध कर पर पाप ना कर, इट मींस क्रोध कर सकता है तू, डोंट वरी, पर इतना भी ना कर ले कि तेरे क्रोध में कोई इतना जख्मी हो जाए कि पूरी रात तू पटियां करता रहे, वो जख्म ही ना ठीक हो। हालेलुया, समझ रहे? कभी भी आपकी, कभी आपस में बच्चों की माँ के साथ या किसी के साथ हो जाए, वचन जरूर याद करना, पादरी साहब ने हमें सिखाया है। जाके एक जना तो नीवे हो तो जाके एक दूसरे को हग करो और बोलो मुझे क्षमा कर दो। हालेलुया। मैं आज भी पादरी साहब से क्षमा मांगती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं वही प्रचार करती हूँ जो हम करते हैं, पर ऐसे गुस्से से नहीं, माफ कर दो, हग करके करते हैं हम। आई एम सो, मुझे माफ कर दो। और वो बीइंग माय हस्बैंड, वो भी सेम, तभी रिश्ता आज भी पहले साल जैसा है। हालेलुया। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, सिल्वर जुबली हमारी इस बार। सिल्वर तो भी थल्ले होता, तांबा जुबली, कॉपर जुबली। डोंट वरी, वी विल गो टू डायमंड आल्सो। डायमंड तक जाएंगे हम, उसके बाद इशू आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं अरे देखो आपके पास को सिखा रहे हैं हम आज भी, पादरी साहब भी, मुझे, हम दोनों। आई एम सॉरी है, कोई बात नहीं, हम रिश्ते को सही हो जाएगा। तो देन हमारा तो झगड़ा तो मिनट का होता है। हालेलुया। बाइबल कहती क्रोध कर पर पाप ना कर, तेरे पाप में ना बदल जाए वो। फिर अगर पाप हो गया फिर उसकी पनिशमेंट है। उतावली नहीं करनी किसी भी चीज में, धीरज धरना है। धीरज धरोगे सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है? किसी भी चीज में उतावली, मुझे लगता है इसका वचन काम आएगा। आएगा किस चीज में? बोलो हर एरिया में। अच्छा, एक और एट द लास्ट बोलूं मैं, आई एम गोइंग टू बाइंड अप। एक चीज और बोलूं, प्रार्थना करने में भी उतावली मत किया करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, प्रभु आपका धन्यवाद। अपने रूम में कवर करो, इसको करो, उसको करो, आमीन, हो गई। उतावली काली दी दुआ जिद्दा ना रब नू ना कर्जा जलाता, रब दा जिद्दा परमेश्वर को बोल दिया प्रभु तूने पूरा दिन संभाला, ये ले कर्जा उतार दिया। हो जाता है। हे परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। हम बहुत कमजोर हैं प्रभु, हम बहुत कमजोर हैं। वी आर सो वीक लॉर्ड, यू नो इट। प्रभु आप जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम अपनी कमियों को बता रहे हैं आपके सामने कि हम कमजोर हैं। हमें अनुग्रह दे कि जो तू पूरा दिन हमें अपने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले संभालती है, इस तरह तू हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करता है। रात को जब सोने से पहले प्रभु एक अच्छा समय तुझे दे सके। हालेलुया। प्रार्थना कभी उतावली से नहीं करें। मदद कर कि हम प्रार्थना
बड़े सब्र के साथ ऐसे करके सोएं जिससे मेरा प्रभु भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत आप सब पर बनी रहे।